इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में बताया था। 1915 के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा या एक नया स्वरूप उसको प्राप्त हो गया, जिसमें कि प्रमुख जो घटना हुई वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश था। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति का सफल विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने अपने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए तो भारतीय जनता गांधी जी से प्रभावित थी और साथ ही कुछ ऐसे नेताओं का जो था, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल आदि के उत्साह में भारतीय आंदोलन के संदर्भ में उत्साह में कमी हो गई थी और इस कारण से स्वाभाविक रूप से भारतीय राजनीति का नेतृत्व स्वतः ही महात्मा जी के हाथों में आ गया। गांधी जी ने जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो उनका जो रवैया था या उनका जो रुख था वो ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग का था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने इस तरह की अपील भी की थी कि भारतीय जनता को युद्ध में ब्रिटिश सरकार की पूरी जन धन से सहयोग देना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। शासन के द्वारा भी उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी, किंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने महात्मा गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के उपरांत प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीय जनता के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से समर्थन किया, लेकिन उसके पश्चात भी 1919 में एक रोलेट एक्ट पास हुआ था। उस रोलेट एक्ट में मुख्य प्रावधान ये था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे मनमाने समय तक नज़रबंद बनाया जा सकता है और इससे ही महात्मा गांधी का जो विरोध है वो ब्रिटिश शासन के प्रति एक तरह से प्रारंभ हो गया। उन्होंने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने का निश्चय किया और 6 अप्रैल को सारे देश में अधिकांशतः शहरों में और गांवों में शांतिपूर्ण हड़ताल प्रारंभ की। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 18 मार्च 1919 को और 30 मार्च 1919 को संपूर्ण देश में हड़ताल करने का निश्चय किया गया। लेकिन इसका जो परिणाम है, रोलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक गोलीबारी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड का मुख्य उद्देश्य पंजाब को आतंकित करना था। इस घटना ने गांधी जी के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध का भाव उत्पन्न कर दिया। हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उसका परोक्ष समर्थन किया और ब्रिटिश लॉर्ड सभा, जो कि ब्रिटिश लॉर्ड सभा क्या है? ब्रिटेन का उच्च सदन है, और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। यानी एक तरह से जलियांवाला हत्याकांड के पश्चात जनरल डायर का जो समर्थन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, इसका ही परिणाम ये हुआ कि भारतीय राजनीति में ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरह से विरोध का भाव बहुत अधिक पैदा हो गया। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की, उसके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। साथ ही 1920 में कांग्रेस की नीति में भी परिवर्तन आया और दिसंबर 1920 के नागपुर के अधिवेशन में गांधी जी का प्रस्ताव पुनः बहुमत से स्वीकृत हुआ। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को शांति में और अहिंसक आंदोलन करने के समस्त अधिकार दे दिए गए।
सन 1919 का वर्ष भारतीय जनता के लिए असहयोग का संदेश लेकर आया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं, उन सब का बहिष्कार किया जाए और इस प्रकार सरकार की मशीनरी को बिल्कुल ठप किया जाए। यानी गांधी जी का सबसे पहला अगर आंदोलन का स्वरूप माना जाता है तो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। और उसका मुख्य उसका जो जोर था वो इसी बात पर था कि सरकार के उन सब कार्यों का विरोध किया जाए जो कि जनता को सीधे रूप में प्रभावित करते हैं। और इसका सकारात्मक पक्ष ये था कि जनमानस में ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का भाव बहुत अधिक पैदा हो गया। इस दौरान भारतीय राजनीति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने कि गांधी जी को एक प्रमुख नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया और साथ ही साथ जनता को एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने का कार्य भी किया गया। इस दौरान एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी चोरा चोरी कांड और आंदोलन का अंत। जब असहयोग आंदोलन किया जा रहा था तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक ग्राम में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने सभी नेताओं द्वारा मना किए जाने पर भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए तथा उन पर भी मुकदमा चलाया गया। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी गांधीवादी युग में जिन्होंने कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।